हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। उन्हें यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई अपनी ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप भेजिए मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में भी। और ये जो आज अनुभव आपको मैं बताने वाला हूँ, इससे पहला भाग मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले वो सुन लीजिएगा तो आप समझ पाओगे कि मैं कौन सी जगह के या कौन से लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। अब एक वो बात जो कि उन लोगों के लिए सही रहेगी बतानी जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। आपको ये कहानी मनगढ़ंत लगती है, आपको बनावटी लगती है, एंटरटेनिंग लगती है, वही मान कर देखो, क्योंकि जिनके साथ ऐसा कुछ बीत जाता है वो ही जानते हैं कि तीसरी शक्ति को आप किस तरह से किसी को समझा सकते हो, बता सकते हो। मैं बस एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अच्छा हाँ, एक ज़रूरी बात और बोलूँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें आप चाहते हैं कि इस विषय में जानकारी होनी चाहिए। कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह। तो अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं जल्दी से फटाफट से और तेज़ी के साथ आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने क्या सुना है। एक ऐसा गांव जिसके अंदर मिट्टी के मकान बने हुए हैं, उसमें तकरीबन 60-65 परिवार रहते हैं और 30-35 मजदूरों ने मिलकर अब मकान बनाने की एक मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने अपना कार्य शुरू कराया और कहा जाता है, जैसे कि कहावत भी है, कि कोई भी मजदूर भाई अपना अच्छे से मकान नहीं बना सकता, औरों का बड़ा बेहतर बना सकता है। ऐसा कहा गया है। वो क्यों, उसके ऊपर भी एक कहानी आने वाली है, मैंने तैयार कर रखी है आपके लिए। जल्द आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। अब ये लोग जो हैं मकान बनाते चले जा रहे हैं और इन्हें नहीं पता कि किस मकान में कौन रहने वाला है। एक मकान ऐसा जिसके अंदर कुछ समस्या आई, जिसको बहुत लोगों ने कोशिश करी समस्या को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं किसी से। और वो इतनी छोटी सी समस्या है किसी भी मजदूर के लिए जो मकान बनाना जानते हैं, ठीक है। उनके लिए खिड़की बनाना, जंगला बनाना कितना भारी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं ना। लेकिन अगर बाई चांस वो बने ही नहीं तो कहीं ना कहीं कोई समस्या है। अब आओ इनके विश्वास पर। ईश्वर पर विश्वास है नहीं है एक सवाल है, लेकिन तीसरी शक्ति पर, जिन्हें लोग भूत प्रेत आत्माएं बोलते हैं, इन्हें, इन सभी लोगों को, मतलब पूरे गांव को, उस पर ज़्यादा विश्वास है कि भूत प्रेत आत्मा जो है हमारे इस गांव की हमारी रक्षा करते हैं विपदाओं से, परेशानियों से, प्रॉब्लम से। और इसमें चार चांद कैसे लग गए? पूरे गांव में एक भी मंदिर नहीं है। इस गांव से काफ़ी दूरी पर जो बाकी के गांव लगते हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ना वो भूत प्रेत पर इस तरह की आस्था रखते कि हमारा तो जो भी भला होगा वो तीसरी शक्ति प्रेत आत्मा करेगी। वो लोग आपके जैसे और हमारे जैसे ही हैं। हाँ, ईश्वर होते हैं, हमारी मदद करते हैं, उनकी पूजा करने से आपके जीवन में सुख शांति आती है। आप भी ये मानते हो, वो लोग भी यही मानते हैं जो गांव वाले हैं। लेकिन ये जो अजीब सा विचित्र सा गांव है जो ये मानता है कि प्रेत शक्ति जो है हमारी रक्षा करती है, ये कुछ अलग है। काफ़ी समय बीत जाने पर, अच्छा हाँ, मैं ये आपको बताया कि ये मकान जो है खाली है। काफ़ी लोग आसपास आके रहना शुरू कर चुके हैं, मतलब गांव वाले। बट इस वाले मकान में कोई नहीं आया था क्योंकि इन्हें इस मकान में कुछ महसूस होना शुरू हो गया था। कुछ डरावनी हरकतें, कुछ डरावनी आवाज़ें, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं समझा, ज़रूरी नहीं समझा। अब समस्या कहाँ से शुरू हुई? एक एक करके ये परिवार यहाँ से जाने लग गए। शुरुआत में तो नहीं पता चल रहा था कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, लेकिन बाद में हर किसी ने ये ही मान लिया कि वो जो अजीब सी आवाज़ आती है, कुछ सरकने की या चूड़ियों की या कभी कभी पायल की आवाज़ आती है, ठीक है। और
हवाओं का चलना बहुत तेज़, ठीक है, और बाहर आकर देख रहे तो पत्ता नहीं हिल रहा, मतलब कुछ अजीब सा जिसे आप अच्छे से किसी को समझा नहीं सकते, ऐसा इन्होंने सभी ने महसूस करना और सुनना शुरू कर दिया। एक एक कर परिवार यहाँ से जा चुका है, पूरा गांव खाली हो चुका है। यहाँ 2 लड़के इस मकान में आ गए, जिनमें से एक इन शक्तियों पर विश्वास करता था और दूसरा डरता था। विश्वास करने वाला ऐसा था कि अरे मेरे सामने एक बार आए तो सही, मैं वो, पता नहीं, होते ना बहुत सारे लोग। और दूसरा जो था वो आपके और हमारे जैसा था कि भाई इन शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और ईश्वर ना करे कभी हमारा इनसे सामना हो। हर कोई यही मानता है। लेकिन हाँ, यहाँ कमेंट सेक्शन में बहुत से आकर अपनी अक्लमंदी दिखा जाते हैं। मुझे हंसी आती है यार, और सच में अब उन पर रिप्लाई करने का मन भी नहीं करता। मेरे सामने एक बार लेकर आ, तू जानता नहीं मेरा नाम ले देगा तो ये और वो, ईश्वर ना करे कभी भेंट हो गई तो अपना नाम तक याद नहीं रहता। अभी फिलहाल कहानी पर आ जाओ। कहानी अब कहां पर आ चुकी है। ये दोनों लड़के अपने बराबर वाले गांव में एक मकान के अंदर है। एक बड़ा सा कमरा है जिसे सभी गांव वालों ने, जितने उस कमरे में आ सकते थे, सभी ने एक तरह से मतलब भर दिया है। ये दोनों भी ज़मीन पर बैठे हैं, बाकी गांव वाले भी इनके इर्द गिर्द चारों तरफ बैठे हैं, और हर कोई बस इंटरेस्ट के साथ ये जानना चाहता है कि तुम दोनों ने उस कमरे में, उस घर में क्या देखा था। ये अनुज और गगन है। अनुज ने उस चेहरे को पलटते हुए देखा था। गगन अपने उस दोस्त को, अनुज को खींच कर बाहर लेकर आया था और ये दोनों भागकर उस डरावने मकान के बाहर आए थे। अनुज ने कई बार जब सबको समझाया, उसके बाद ये इरिटेट हो गया, परेशान हो गया कि एक ही बात बार बार तुम लोग सुनते चले आ रहे हो और मैं कितनी दफ़ा बताऊंगा। आप मेरे से हाथ जुड़वा लो, मैं नहीं बता सकता। तभी सब लोग खड़े हो गए और जगह बनाने लग गए। कोई घर में आ रहा है तो बैठ की आवाज़ आ रही थी। लकड़ी के सहारे कोई चलता हुआ आ रहा था। कमर झुकी हुई है इनकी, काफ़ी बूढ़ी हैं, वृद्ध हैं। चेहरे पर बड़ा सा टीका लग रहा है इनके, या ये कह सकता हूँ लाल कलर की बहुत बड़ी बिंदी लगा रखी है। बहुत वृद्ध हैं ये, और इनको देखते ही सबने गर्दन नीचे करके ताई आइए, ताई आइए, ताई, मतलब सम्मान के साथ उन्हें जगह दी जा रही है। 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा ठीक करता हूँ। सम्मान के साथ साथ डर भी है। क्यों? किसी ने खुसुर फुसुर करी है यहाँ पर बैठे हुए, जो अनुज और गगन ने सुना है कि प्रेत आत्मा ताई के इशारों पर चलती है। जहां ताई होती हैं वहां उनका होना स्वाभाविक है। इनके इर्द गिर्द हमेशा इस तरह की शक्तियां होती हैं। अगर ऐसा आपको पता चल जाए तो ऐसे को क्या आप घर में इनवाइट करोगे कि भाई इसके साथ तो प्रेत आत्मा आसपास होती हैं, इसका यहां होना कुछ भी महसूस करा सकता है। सब लोग सम्मान और डर के साथ जगह छोड़ चुके हैं। कुछ लोग तो हाँ वहां से अब भाग गए। उन्होंने उचित नहीं समझा वहां रुकना। अक्लमंद है। इन दोनों को भी नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन जब वो खुसुर फुसुर में इन्होंने सुना ना कि इनके साथ कुछ चलता है, तो अब ये दोनों डर रहे हैं। वो जमीन पर इनके पास आकर बैठ गई और धीरे धीरे सरकते सरकते इनके बिल्कुल नजदीक आकर आंखों में आंखें डालकर पूछती हैं, किसने कही तुम दोनों थे वहां रहने के लिए? किसने कही? लल्ला तुम पे इतने ही पैसे ना आए कि तुम ढंग से मकान में रह लो? का जरूरत हुई इस गांव में आने की? नाम का है रे लल्ला तेरा? अब वो डरते डरते बताया उसने, अनुज नाम है मेरा। और गगन ने कहा कि मेरा नाम गगन है। ताई? कौन ने कहा तुझसे मुझे कि ताई क्या है? ताई क्यों कह रहा है? पहले तो ये बता, तुम दोनों में से किसने देखो था? किसने देखो था?
जो कहानियाँ बना रहा है। तो उसने कहा मैं कहानी नहीं बना रहा, मैंने उसे चेहरे को, डरावने चेहरे को देखा था। तो ताई एकदम क्या कहती है, डरावने का मतलब क्या हो? डरावना तो तुम दोनों को भी चेहरा है, हमें पसंद ना आया तुम्हारा चेहरा तो तुम्हारा हम डरावना चेहरा बोलते हैं। तुम्हें शर्म ना आती, तुम्हें तमीज़ नहीं है। गांव वालों के लिए तुम, बालकों के लिए तुम, लोग जो वहाँ रह के गए हैं उनके लिए क्या बोल रहे हो? कह रहे जी हमें क्या पता वहाँ कौन रह कर गया और हमें क्या पता, और हम उसे डरावना चेहरा ही कहेंगे। ये अनुज और गगन को इस समय इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इनके साथ आप जानते हो कुछ हमेशा चलता है। तो ताई ने क्या कही, रे लल्ला, अनुज नाम बताया तूने, तेरे को ही दिखाता ये जो खिड़की पे है। अब जैसे ही इनने ये कही, अनुज, गगन और जो लोग उस कमरे में अब मौजूद हैं सभी ने खिड़की की तरफ देखा। सिर्फ अनुज को दिख रहा है वही चेहरा जो कि इसने उस घर में पलटते हुए देखा था। अब ये डर के मारे उसी भीड़ में जाकर गुम हो गया। वो जो इतने सारे लोग बैठे थे ना, उन्हीं में जाकर एक तरह से कि बस मतलब इतना डर गया कि पीछे सरकता चला गया और भीड़ में गायब सा ही हो गया। ताई ने कह रहे जगह दो लल्ला को, बाहर भेजो इसे, यूं ही देखा था तूने। अब वो डर के कह रहा है कि अरे तो तुम हो कौन? हाँ यही देखा था मैंने। और गगन ये वो चेहरा जो कि मुझे दिखा था। गगन को तो सिर्फ डर लग रहा है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। और गांव वालों की अब हिम्मत ऐसी हो गई है कि जो जहां खड़ा है वहां से हिल नहीं रहा। कैसे बाहर निकले इस एक दरवाजे के मकान से, जिस दरवाजे के बाहर वो लड़का बता रहा है कि कोई खड़ा है, जिसे ताई लाई है। ताई ने क्या कही, इसते माफी मांग, लड़के से बोला, अनुज से, इसते माफी मांग हाथ जोड़ के, नाक रगड़ जमीन पर। उसने कहा क्यों? और मैंने ऐसा क्या बोला है? भूत प्रेत लेकर चलती हो तुम और मैं? ताई ने कही तेरी समझ ना आ रही, इतनी जुबान मत लगा मेरे ते, यहां से तू कहीं परेशानी में आ जाए। ये जो इसमें इतनी हिम्मत सी आई है ना, ये जो एकदम से बोलने लग गया जब ये सरकता हुआ जा रहा था ना पीछे को, तो कोई सबसे पीछे बैठा हुआ, ताई से डरा हुआ, ये मानो मन ही मन, ध्यान से सुनना, बालाजी का पाठ कर रहा था, आपको आसानी होगी। हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। जैसे ही ताई कमरे में आई है उसने हनुमान चालीसा शुरू कर दी। अब ये जब पीछे सरकता हुआ गया ना अनुज, तो ये मानो कि वो एकदम एंड में था, उसके पीछे ठीक दीवार थी। जैसे ही अनुज आ रहा था तो उसने अनुज को एकदम इस तरह से रोका, बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। दोनों हाथ उसके अनुज के कंधे पर थे, एक तरह से आशीर्वाद ही दिया है। और वो अनुज से बड़ा है, और बड़ों का आशीर्वाद कब आपके कहाँ काम आ जाए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक तो वो हनुमान चालीसा कर रहा है, ऊपर से उसने इस पर अपना हाथ रख दिया। न जाने कहाँ से इसमें इतनी हिम्मत आ गई। ताई को जवाब दे दिया, मैं क्यों मांगू माफ़ी, और अभी तो ये हनुमान चालीसा खुद नहीं कर रहा था, तो सोचो इतनी पावर है। अब ताई ने जब इस तरह से इसे सुना, उन्होंने बस इतना बोला कि ठीक है, फिर तू इस गांव तेज जाएगा तभी जब तू माफ़ी मांगेगा। मुझे ताई ऐसा ही ना कहते, मैं बताऊंगी तुझे सुबह। और वो उठकर यहां से चल दी। बड़ा अजीब सा हुआ, एकदम सब नॉर्मल सा हो गया। और जितनी देर ये यहां रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बात को बताने का कोई मतलब है या नहीं है। फिर भी जिन्होंने मुझे कहानी भेजी उन्होंने कहा कि नितिन भाई, हमने ये वास्तव में सुना है इतनी देर तक लगातार, मतलब जितनी देर ये ताई यहाँ पर इस कमरे में रही है ना, उतनी देर तक बाहर ये जो हमारे प्यारे प्यारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, तब जिन्हें आप कभी दूध रोटी दे देते हैं, लगातार रोते रहे। और इनका रोना, हाँ, कभी कभी अपशगुन भी होता है। हाँ, इनका रोना कभी कभी प्रेत शक्तियों को देखना भी होता है। हाँ, इनका रोना कभी कभी किसी को जगह बदलते में भी
देखना होता है, और कभी कभी ये नेचुरल भी रो जाते हैं। और जितना हो सके इनकी परवाह करिए, केयर करिए। गर्मी बहुत है, सॉरी कहानी से हटकर बोल रहा हूँ, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है, आपने जो पेट अपने घर में रखा है उसे तो आप दिल से लगा कर रखते हो, उसके लिए आप पंखा AC सब चलाते हो, उसके लिए तो फर्श भी साफ़ है, पानी भी साफ़ है, स्वच्छ है, अपने फ्रिज का पानी उसे दे देते हो, है ना। लेकिन जो बाहर हैं, बहुत गर्मी है मेरे भाई, इनकी आप ना सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी परवाह कर लो, ये बहुत खुश हो जाएंगे। और सच में दिल लगाओ इनसे। मैं कभी नहीं कहता कि आप इनके लिए बहुत कुछ करो, लेकिन इतना सा तो कर सकते हो। बाहर एक मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, ठीक है, एक छोटा सा एक बाल्टी से थोड़ा सा छोटा डिब्बा अपने घर के बाहर रख दो और उसे रोज़ सुबह भर दो और शाम को करीब 6 बजे भर दो। जब गाय या ये स्ट्रीट डॉग्स उसमें पानी पी कर जाएंगे ना, और दिल से खुशी मिलेगी आपको। मेरी बात अजीब लग रही होगी, क्या बकवास कर रहा है, स्ट्रीट डॉग के लिए ये और वो फलाना ढिकाना। कोई बात नहीं, आपको हो सकता है, लेकिन जो मेरा मन था, जो मेरी इच्छा थी कहने की, वो आपसे मैंने कही है। और आज ये काम करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने हिस्से में से 2 रोटी इनके लिए भी निकालनी शुरू करो, इन्हें बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ा सा प्यार दिखाओगे तो ये बहुत प्यारे हैं। खैर, अभी कहानी पर लौटता हूँ। अब इस गांव के लोग इस कमरे से बाहर जाने शुरू हो चुके हैं और हर कोई बस उसे ये बोल के जा रहा है कि तुम्हें ताई से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें ताई से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, बहुत सम्मान्य हैं, बहुत ज़्यादा उम्रदार हैं, आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, बहुत मतलब अपने अपने विचार। लेकिन जो एंड में गया उसने कहा बिल्कुल ठीक किया बेटा, डरने और घबराने की कोई ज़रूरत ना है, बजरंगबली कृपा करेंगे। ये वो है जिसने इसके कंधे पर हाथ रखा था। गगन को अभी तक नहीं समझ आ रहा कि मेरे इस दोस्त को हुआ क्या था। अभी ये डर रहा था और अब ये उसको जवाब देकर चला गया जिसके बारे में अभी सुना था कि इसके साथ कोई चलता है। ये दोनों भी इस घर से बाहर आ गए तो देखा दूर एक चबूतरे पर वो ताई बैठी इन्हें देख रही है, ये मानो इंतजार कर रही है। और जैसे इन दोनों को देखा उसने किसी से बात करना शुरू कर दिया, एक तरह का उसे निर्देश देना शुरू कर दिया कि तुझे क्या करना है, कैसे क्या। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जिससे बात कर रही है, ऐसा लग रहा है देखकर कि हवा में बात कर रही है, कोई दिख नहीं रहा है उस तरफ। जिसका ये मकान है उसने इन दोनों को आवाज़ दी, अनुज बेटा जी, गगन बेटा जी, आप 1 मिनट अंदर आ जाओ। वो अंदर आ गए। आप बेटा अब कहाँ जाओगे, एक काम करो, सो जाओ यहीं, ठीक है, थोड़ा आराम कर लो, जब दोपहर हो जाएगी तब जाना। इन्होंने कहा कि हम ना समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ये सब कुछ होता नहीं है, ये आप लोगों की मानसिकता है कि आप इसको भूत प्रेत को सच माने बैठे हो। ऐसा कुछ नहीं होता। ये हो सकता है कि कोई हमें सभी को, आपको और हमको डराने की कोशिश कर रहा हो। वास्तव में क्या पता वहाँ लोग बैठे हों, वास्तव में किसी ने अपने चेहरे को इस तरह से रंगाई पुताई करके मुझे डराने की कोशिश करी हो। आप समझो, क्या पता वहाँ पर कोई हो ही ना, क्या पता वहाँ पर यही सब ताई के जैसे लोगों ने ड्रामा कर रखा हो। उन्होंने कहा ना बेटा, कुछ तो है, और बस ये है कि तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वास्तव में वो जो ताई हैं बहुत कुछ ऐसा जानती हैं जिससे हम सब डरते हैं। मैं साफ बोल रहा हूँ, हाँ, हम सभी को उनसे डर लगता है। उनको हमने यहाँ 1-1, 1.5 घंटा कुछ किसी से बात करते देखा है। फिर जब वो बिना पैंत के नहीं चल सकती, जब हाथ सीधे करके वो गोल गोल घूमती हैं और हंसती हैं, तो बेटा बहुत भयानक और डरावना सा हो जाता है। वो क्यों करती हैं? गगन ने कहा, अरे किसी की अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, उसे मेंटल असाइलम लेकर जाओ, ठीक है। उसे आप गांव में रखकर इतना सम्मान देते फिर रहे हो। अरे हो सकता है उनका दिमाग चल गया हो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है और ये सब अब मत बोलो, भूल जाओ उन्हें। दोपहर में आप यहाँ से जाना। बात अभी तक इनको समझ नहीं आ रही है, अब समझ आने शुरू होने वाली है। अगले दिन ये दोनों इस तरह से नींद में रहे हैं, ये मानो कि शरीर इतना टूट रहा है कि उठने की हिम्मत नहीं है दोनों की।
जिसका ये मकान है उसने इन्हें उठाया, कोशिश करी इन दोनों ने, लेकिन आलस और शरीर टूटना, हाँ बुखार परेशानी कुछ नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही, हम आज कॉलेज नहीं जा पाएंगे और हमारे को कुछ खाने की भी इच्छा नहीं है, हम सो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप कुछ खा लो पहले। उनके लिए कुछ रोटी और पूड़ी वगैरह बना दी थी, एक एक गिलास दोनों ने दूध पी लिया और फिर ये दोबारा सो गए। करीब 8 दिन हो गए हैं इस कमरे से बाहर निकले। किसी ने कहा था ना कि धूप होगी तो चले जाना, धूप देख नहीं पा रहे अभी तक, ये इसी कमरे में पड़े हैं। अब होता क्या है कि गांव के लोग आते जाते इनका हालचाल पूछ जाते हैं, भले लड़के हैं लेकिन ना जाने क्या समस्या हुई है। और वो कितना अच्छा आदमी है सोचिए, जो कि इन्हें अभी तक अपने घर पर रख रहा है और इनकी केयर कर रहा है, देखभाल कर रहा है कि ये बालक घर से दूर हैं, इनका अपना कोई यहाँ नहीं है और ऐसी समस्या में है जिसे बाहर लाना थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा कि किससे मदद मांगे, क्या करें। 8 दिन तक ये मानो कि वो जो हनुमान चालीसा पाठ जो कर रहा था लड़का, उसके आशीर्वाद से इन्होंने ये 8 दिन निकाल दिए। 9वें दिन तबीयत खराब होनी शुरू हो गई अनुज की। अनुज रात में तकरीबन 1 बजे उठ के बैठ गया और बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लग गया है। ये जो बोल रहा है समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। अब बाहर बैंत की आवाज़ आ रही है, कोई इनके घर तक आ रहा है। इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन वो इनके घर में अंदर नहीं आई। ये ताई ही थी, क्योंकि सब जानते हैं कि गांव में बैंत के सहारे इस तरह से वो ही चलती है। बस वो एक तरह से देखने आई थी कि यहां माहौल क्या है और वो हंसती हुई वहां से चली गई। अनुज एकाएक जमीन पर लेट गया, दोबारा से रोता चिल्लाता चीखता, एकदम शांत सीधा। और फिर जब पलट गया तो नाक इसकी ज़मीन पर छू गई है और इसने सिर उठाकर ज़मीन पर जब मारा है तो ये जिसके मकान में रह रहे हैं उसने देख लिया था, पलटते हुए, नाक लगाते हुए और सिर मारते हुए उसने इतनी देर में अपनी हथेली इस तरह से इसके सिर और ज़मीन के बीच में मतलब एक तरह से अड़ा दी, फंसा दी। ठीक है बेटा क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उन्हें पता है कि खेल शुरू हो गया है और अब गजब वाला हो रहा है, भयानक हो रहा है। ये देख रहा है इसका दोस्त गगन, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा, क्योंकि उसके दोनों हाथ ये मानो इस तरह से कड़े से, कुंडे से, क्योंकि बाद में इन्होंने जो बताया ना कि जो इसे लग रहा था जैसे कड़ा पहना है, और आपने भी देखा होगा अगर हम कड़े पर इस तरह हाथ लगाएंगे, ठीक है, तो फंसता हुआ पता पड़ता है ना, ऐसे इसने बताया कि मेरा हाथ फंस रहा था। मैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए उठना चाह रहा था, मेरे दोनों हाथ दोनों पैर फंसे हुए मुझे लग रहे थे। और हर बार पूरे दिन में जितनी बार हम खाना खाने को उठे हैं, पानी पीने को उठे हैं, ठीक है, तो हमारे को वज़न थोड़ा कम लगता था, लेकिन जैसे ही हम दोबारा लेटते थे तो वज़न बढ़ जाता था। यानी इनके साथ खेल तो हो रहा है लेकिन एक लिमिट के साथ हो रहा है। अगले दिन सुबह तकरीबन 4:30 बजे तक इसका ये खेल बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, शरीर सूखता जा रहा है एक तरह से। जो लड़का 1 हफ्ते पहले करीब 62-65 किलो का था, वो आज 37-41 किलो के बीच में ही वज़न है उसका, यानी कि 40 किलो, 40 किलोग्राम्स। इतनी जल्दी इस तरह से अगर वज़न गिर रहा है तो ये पूरे गांव में एक डर ज़्यादा पैदा कर चुका है, क्योंकि ताई सबको क्या बोलती ही जा रही है कि तुम सबको ऐसा खेल दिखाऊंगी इस गांव में उस लड़के के ज़रिए कि याद रखोगे कि ताई ने कहकर वो काम किया है। सभी को डरा रही है, ठीक है। सुबह 5 बजे करीब इसको दरवाजे पर वही बैठा हुआ ज़मीन पर दिख रहा है, भयानक डरावना चेहरा। इसने इस तरह से अपना चेहरा कर रखा है और जो दरवाज़ा है, ठीक है, वो ये लोग सुबह 4:30 4 बजे उठ जाते हैं, खेत वगैरह पे जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं हमारे आपके जैसे कि 7 बजे 8 बजे आँख खुल रही है,
मेहनत करते हैं, 8 बजे 7 बजे तो वापस आकर सो जाते हैं। अब होता क्या है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और ज़मीन पर इसे वहाँ सामने वही चेहरे वाला, डरावने चेहरे वाला बैठा हुआ दिख रहा है। और ये इस तरह से इसने अपना चेहरा कर रखा है, ठीक है। और इसके ठीक पीछे गगन सो रहा है। तो अनुज को वो एकदम सामने दिख रहा है, एकदम सामने। आज पहले से ज़्यादा डरावनी लग रही है। ये मानो वो भूखा है और आज वो समय है जिस समय उसकी भूख शांत होने वाली है। ये सरक कर उसके पास जाना शुरू कर चुका है। धीरे 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 उस चौखट तक आ चुका है। वो इस तरह से बैठा हुआ इसे दिखाता, अब वो भी बिल्कुल ज़मीन पर आ चुका है, ठीक है। एक दूसरे के ठीक सामने है, ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। और उसकी आंखें, ये मतलब ऐसा मैं आपको समझा सकता हूँ कि इतना भयानक डरावना चेहरा, उसके ठीक सामने अनुज है। और बस अब कुछ ही सेकंड रह गए हैं जो कि वो प्रवेश कर सकता है, हावी हो सकता है। जिसे कहते हैं ना कि इस पर कोई हवा आ गई है या किसी शक्ति के चपेट में आ गया है। बस अब ये खेल ऐसे होने वाला था। तभी इसे पैर दिखने लग गए। पलक झपकते ही पैर दिख रहे हैं और इसके कंधे पर किसी ने इस तरह से टपरी मारी। बेटा खड़ा हो जा, क्या हो गया, खड़ा हो जा। ये नॉर्मल ही खड़ा हुआ है जो कि 8 दिन से परेशान था। और ये वही आदमी है जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। उसने जय बोला। कैसा है बेटा? मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? बेटा तू भी खड़ा हो जा। अब उनके घर में आने से एक ऐसा ऑरा, मतलब एक ऐसा माहौल, एक ऐसी वाइब्रेशन हो गई उस घर में जैसे कि कोई वास्तव में अच्छी शक्ति इस कमरे में प्रवेश कर चुकी है। इस आदमी ने उन दोनों के लिए तकरीबन 1 हफ्ता पाठ किया है, इन बालकों के लिए। और शुद्ध करा हुआ कुछ इनके पास सामान है, कलावा है, ठीक है, रुद्राक्ष है और कुछ खाने के लिए प्रसाद भी है, क्योंकि इन्होंने एक पाठ करा और किसी को नहीं पता इस पाठ के बारे में। दोनों को प्रसाद दिया है। प्रसाद देने के बाद एक अलग सी ही इनमें, मतलब कैसे समझाऊं आपको, कि जो बहुत बीमार था उसकी बीमारी को एक बार में ही काट दिया और बीमारी खत्म। तो एकदम स्वस्थ, दोनों एकदम स्वस्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हाँ, इसका अनुज का वज़न काफ़ी घट गया है, कमज़ोरी है, लेकिन अभी इनके इस कमरे में होने से ये स्वस्थ महसूस कर रहा है। अब इन भाई साहब ने जो कि पाठ कर कर आए हैं, प्रसाद लाए हैं, दोनों को इन्होंने ना एक एक रुद्राक्ष दिया है, इनके हाथों पर कलावा बांधा है। और इनके इस पूरे गांव में एक मंदिर है माता रानी का, ठीक है, और वहाँ एक छोटी सी हमारे बालाजी की भी मूर्ति है। ये मानो कि उन्हीं की छत्र छाया में कमाल हो रहा है। इन दोनों को इन्होंने क्या समझाया कि बेटा पहली चीज़ तो ये, तुम्हारे हाथ में जो कलावा बंधा है ये साधारण नहीं है, और जो मैंने आपको रुद्राक्ष दिया है इसे आप अपने पास रखना। कभी आपसे खो जाए तो बात अलग, लेकिन अपने से अलग मत करना। अपने घर में रख दो, अपने घर के अलमारी में रख दो, कहीं भी रख दो, अपने पास रखो। और कोई भी शुभ काम करने जाते हो तो एक बार इसको देख लेना, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई हम यहाँ पर किसी को भी गलत नहीं समझाना या बताना चाह रहे थे, जो हमने देखा हमने बस वो बताया था। उन्होंने कहा बेटा सारी बात ठीक है, लेकिन यहाँ जाने से पहले तुम्हें ताई के भी घर जाना पड़ेगा। इन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। किसके घर जाना होगा? आपको ताई के घर जाना होगा। और बेटा उसके बाद समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर आप वहाँ बिना मिले गए तो हाँ, इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप तक आने के लिए। ये किसी को यहाँ से भी भेज सकती हैं। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ?
आप कभी कहते हो कि इनके सभी के सामने इस तरह से आपको नहीं झुकना चाहिए। कभी आप हमारे लिए अच्छा बोलते हो और कभी आप उस ताई के लिए, अरे वो हमारे को डरा रही है, उसने वो दिखाया मुझे चेहरा जंगले में जिससे मैं डर रहा था, आप उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं उसके घर जाऊँगा। बेटा जाना तो पड़ेगा, और अगर बिना उनसे मिले गए तो समस्या बढ़ सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि आपकी रक्षा महादेव कर रहे हैं, आपकी रक्षा बालाजी कर रहे हैं, बजरंगबली आपके साथ हैं, क्यों डरते हो, मैं खुद चलूँगा आपके साथ। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप यही मानते हो कि ऐसा करना ज़रूरी है तो अभी चलते हैं। कह रहे नहीं। रात में तकरीबन 12 सवा 12 बजे उन्होंने बोला है ताई ने, पूरे गांव के सामने आना है आपको। ठीक है, गांव के काफ़ी लोग नहीं आए क्योंकि सब डरते हैं। उनके इर्द गिर्द होने से सबके चेहरे झुक जाते हैं, नज़रें नीची हो जाती हैं, मन में डर और खौफ होता है, तो कोई उनके घर के बाहर आकर क्यों खड़ा होगा। ताई का ये जो घर है बड़ा ही अजीब सा है, बीच मैदान में है एक तरह से, और चारों तरफ दरवाजे हैं, बड़े अजीब सा है। बड़ा है कमरा, एक ही कमरा है, उसी में रसोई है इनकी, ठीक है, और चारों दिशाओं में दरवाजे हैं। ऐसा आपने विचित्र अजीब सा कमरा देखा नहीं होगा जो इन दोनों ने देखा। ये चारों दरवाजे खुले हुए हैं, ध्यान से सुनना, और चारों तरफ कुछ लोग खड़े हैं गांव के, करीब 20-22 लोग हैं। वैसे गांव बहुत बड़ा है, लेकिन उन सभी की हिम्मत नहीं हुई इसके ताई के घर तक आने की। जो लोग आए उनके बारे में बता रहा हूँ। जो 20-22 लोग खड़े हैं, एक तरह से ये सब बंध चुके हैं, अब यहां से कोई जाएगा नहीं। ये दोनों भी पहुंचे उस आदमी के साथ। ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने अपना नाम बताने को मना किया था, ठीक है, और वहां जाकर कहते हैं कि अब हमें क्यों बुलाया है। उन्होंने कहा बेटा नाक लगा जमीन पर, माथा रख और चला जा, मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, बस इतना बोल दे। उसने कहा लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं, जो मैंने देखा मैंने वही आप सबको बताया था, उस दिन भी यही बोल रहा था, आज भी यही बोल रहा हूं। तो यहां इसके दोस्त ने क्या कहा, भाई बोल दे, और जरूरी है बोलना। कहता तू क्यों बोल रहा है, तुझे क्या हुआ है। कह रहा क्योंकि मुझे भी वो दिख रहा है शायद जो तूने मुझे उस दिन बताना और समझाना चाहा था। बड़ा मुंह, अजीब सा चेहरा, ये वही है ना जो तीसरे दरवाजे के पास बैठा हुआ है ज़मीन पर। अब इसने जब तीसरा दरवाज़ा देखा तो वास्तव में वो वहाँ बैठा हुआ था। तुझे दिख रहा है, हाँ मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। अब ये सभी को दिख रहा है। वो एक तरह से बाहर जाकर चक्कर लगाकर आ गया, तो ये जो गांव के जितने भी लोग खड़े थे वो उसे देख चुके हैं। अब हिम्मत इनकी बिल्कुल भी नहीं है यहां से बाहर जाने की, ताई के घर को छोड़कर कहीं निकल जाने की। अब इसे आप डर कहो, अकलमंदी कहो। इसने जमीन पर नाक लगाई और हाथ जोड़कर बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसके बाद ताई ने इन्हें ये कह सकता हूं कि जाने दिया, वरना समस्या बहुत बड़ी हो सकती थी। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट लिखिएगा। जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज। आपका नाम आपकी जगह। आप कहानियों पर ट्रस्ट करो ना करो, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।